योगी आदित्यनाथ जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तब से वो बार बार ये दावा करते आ रहे हैं कि उनके शासन में राज्य से गुंडे और माफिया भाग खड़े हुए हैं और प्रदेश में कानून व्यवस्था पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है। उनकी सरकार इस बात को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश भी करती है कि अब यूपी में अपराधियों की हिम्मत नहीं कि वो सर उठा सके। लेकिन हाल ही में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में जो कुछ हुआ उसने योगी के इन दावों की पोल सी खोल दी है, क्योंकि इस बार गुंडागर्दी का आरोप किसी बाहरी अपराधी पर नहीं लगा बल्कि उनकी ही अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रकाश द्विवेदी पर लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विधायकों के समर्थक एसडीएम को थप्पड़ मार रहे हैं, पुलिस वालों को पीट रहे हैं। विधायक और उनके समर्थकों ने न सिर्फ कानून को हाथ में लिया है बल्कि एक सरकारी अधिकारी को थप्पड़ मारने और पुलिस कर्मियों से हाथापाई करने जैसी शर्मनाक हरकत की है। अगर योगी सरकार ने वाकई गुंडों को भगा दिया है तो उनकी अपनी पार्टी के लोग इस तरह की गुंडई क्यों कर रहे हैं? यह घटना न सिर्फ योगी के दावों पर सवाल उठाती है बल्कि ये भी दिखाती है कि शायद कानून का डर अब भाजपा के कुछ नेताओं को छू भी नहीं रहा है, इसलिए वो बेखौफ होकर कुछ भी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी और उनके समर्थकों द्वारा नरेली के एसडीएम अमित शुक्ला और पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह घटना गिरवा क्षेत्र के खुरखंड पुलिस चौकी के पास हुई, जब एसडीएम ने अवैध मोरंग से लदे 2 ओवरलोड ट्रकों को सीज किया था, जिसके बाद बीजेपी के विधायक को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि उन्होंने पहले एसडीएम को फोन कर दिया, ट्रकों को छोड़ने का दबाव बनाया। एसडीएम ने जब इनकार कर दिया तो विधायक अपने समर्थकों के साथ खुरहंड चौकी पहुंच गए। वहां उनकी एसडीएम से तीखी नोकझोंक हुई और फिर एसडीएम को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए और वहां मौजूद पुलिसकर्मियों से भी हाथापाई और धक्का मुक्की की गई। ये घटना तब हुई जब एसडीएम अवैध खनन की जांच कर रहे थे और ट्रकों को जब्त कर लिया गया था, लेकिन बीजेपी के विधायक को ये नागवार गुजरा और उन्होंने अपने गुंडों के साथ हंगामा मचाकर खुरहंड पुलिस चौकी में जाकर ट्रकों को छुड़ाने की जिद पकड़ ली। लगता है कानून इनके लिए सिर्फ एक खिलौना है जिसे जब चाहे तोड़ दें। इस मामले में विधायक और उनके समर्थकों पर सरकारी कार्य में बाधा डालने और मारपीट का आरोप लगाते हुए 4 नामजद और 25 से 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एफआईआर में विधायक प्रकाश द्विवेदी का नाम तक शामिल नहीं किया गया। बीजेपी के विधायक को ये गुंडागर्दी सरेआम दिख रही है, लेकिन कार्रवाई करने की हिम्मत किसी में नहीं है। लगता कानून उनके लिए सिर्फ दूसरों के लिए बना हुआ है, उनके लिए नहीं बना है। और इस मामले को लेकर कांग्रेस के नेता है श्रीनिवास पीवी, वो भी ट्वीट कर रहे हैं जिस तरह से उत्तर प्रदेश से ये गुंडई सामने आ रही है, जबकि योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि गुंडे तो भाग गए, लेकिन बीजेपी के अंदर जो गुंडे हैं वो कब भागेंगे, वो कब सुधरने वाले हैं? और इसी को लेकर कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीवी ट्वीट कर रहे हैं। वो लिखते हैं, यूपी में एक बीजेपी विधायक है प्रकाश द्विवेदी, इन्हें बालू माफिया कहा जाता है। बालू माफिया बीजेपी विधायक प्रकाश द्विवेदी के 2 ट्रक अवैध रूप से मोरंग लाद कर जा रहे थे। रास्ते में एसडीएम अमित शुक्ला ने विधायक के ट्रक रोक लिए और थाने ले जाने लगे, जिसकी जानकारी बालू माफिया बीजेपी विधायक प्रकाश द्विवेदी को हो गई। उन्होंने पहले फोन कर एसडीएम को धमकाया, ट्रक मेरे है, तुरंत उसे छोड़ दो। एसडीएम ट्रक छोड़ने से मना किया तो बीजेपी विधायक ने फोन पर कहा, वहीं रुको, अभी आकर तुम्हारी औकात दिखाता हूं। बीजेपी विधायक अपने काफिले के साथ मौके पर पहुंचे और गाड़ी से उतरते ही एसडीएम को 2 तमाचे जड़ दिए। पास ही खड़े यूपी पुलिस के जवान ने बीच बचाव किया तो विधायक जी ने उससे भी जमकर मारा। इस दौरान बीजेपी विधायक भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे और आइंदा से ऐसी गलती करने पर जान से मारने की धमकी दे रहे थे। ये पूरा मामला करीब 1 घंटे चला। बाद में अधिकारियों ने विधायक जी से माफी मांगी और कहा आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। बीजेपी का गुंडा राज, जहां पर एक बीजेपी के विधायक सरेआम पुलिस वालों को, पुलिस कर्मियों को पीट रहा है और अपना अवैध धंधा चला रहा है। एसडीएम अमित शुक्ला लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा 2017 के टॉपर भी रह चुके हैं। सोचिए, टॉपर रह चुके हैं और अब एसडीएम हैं। और इस खबर को शेयर करते हुए एक और यूजर ने लिखा है कि पीसीएस टॉपर अमित शुक्ला ने सोचा भी नहीं होगा कि अनपढ़ विधायक के हाथों इस तरह अपमानित होना पड़ेगा, थप्पड़ खाने पड़ेंगे। बीजेपी के विधायक एक मेहनत से पढ़े लिखे और मेहनत से काम करने वाले को पिटवा सकते हैं। वाकई देश को पढ़े लिखे नेताओं की जरूरत है ताकि देश का विकास हो सके, गुंडई नहीं।
वैसे ये पहली बार भी नहीं है जब बीजेपी के विधायकों ने इस तरह का तमाशा दिखाया हो। हाल ही में झांसी में भी एक विधायक के समर्थक पर वंदे भारत एक्सप्रेस में हमले का आरोप लगा था। झांसी के बबीना से बीजेपी विधायक राजीव सिंह के समर्थकों ने एक यात्री पर हमला कर दिया। यात्री ने विधायक के साथ सीट बदलने का जो आग्रह था उसे ठुकरा दिया था, जिसके बाद नाराजगी में उनके समर्थकों ने झांसी स्टेशन पर यात्री को पीट डाला, उसे लहूलुहान कर दिया। झांसी स्टेशन पर ट्रेन रुकते ही आधा दर्जन लोग कोच में घुसे और उसकी पिटाई शुरू कर दी। ये सब बीजेपी विधायक राजीव सिंह पारीछा के इशारे पर हुआ, जिन्होंने अपनी नाराजगी का बदला लेने के लिए समर्थकों को बुलवा लिया। और अब बांदा में ये नया ड्रामा लगता है बीजेपी के लिए गुंडागर्दी जो है वो परंपरा बन गई है, लेकिन इसके बावजूद कोई सख्त कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरह से पहले वंदे भारत ट्रेन में एक यात्री के साथ मारपीट की गई और अब आरोप लग रहे हैं बीजेपी के विधायक पर कि उन्होंने एसडीएम को मारा और मारपीट की, और क्योंकि उन्हें अपने ट्रक छुड़वाने थे जिन्हें सीज किया जा रहा था एसडीएम के द्वारा। आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।